शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है भारत के सबसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। उनकी वीरता, विचारधारा और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह की कहानी, 23 मार्च 1931 का वह ऐतिहासिक दिन जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि क्रांति और बलिदान की अमर गाथा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर देशभक्ति की नई ज्योत जलाने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 23 मार्च 1931 के उस ऐतिहासिक दिन पर, जब भारत माता के 3 सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के बंगा में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह का झुकाव क्रांतिकारी विचारधाराओं की ओर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी और तभी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले लिया। अब हम बात करते हैं भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों पर। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और जल्द ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 1928 में सांड्रस हत्याकांड को अंजाम देकर उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। 8 अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कांड में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया और वे चाहते थे कि उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अदालत में अपने विचार बेकाबी रखे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की पोल खोल दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के केस में फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में भी भगत सिंह अध्ययन करते रहे और समाजवाद की विचारधारा को अपनाया। 23 अप्रैल 1931 की शाम 7:30 बजे तीनों वीरों को हंसते हंसते फांसी दे दी गई और फांसी से पहले भगत सिंह ने कहा था, आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन उसके विचारों को कभी नहीं मार सकते। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनके लेखन, उनके विचार और उनका बलिदान आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। आज भी भगत सिंह के विचार हमें देशभक्ति, साहस और बलिदान की सीख देते हैं। उनके बलिदान को याद रखना और उनके सपनों का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है दोस्तों, मैं आपको भगत सिंह की एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में भक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, लेकिन भगत सिंह ने इस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने निडर होकर भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन किया और राजा के आदेश को ठुकरा दिया। राजा ने उन्हें बंदी बना लिया और कहा, अगर तुम अपनी भक्ति छोड़ दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगत सिंह मुस्कराए और बोले, भक्त मर सकता है लेकिन भक्ति को कभी नहीं छोड़ सकता। राजा ने उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी भक्ति और साहस को देखकर राजा को झुकना ही पड़ा और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, सच्ची भक्ति का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन जो डटे रहते हैं वे इतिहास रचते हैं। धर्म के लिए लड़ना ही भक्ति का एक रूप है। भगत सिंह एक महान संत और वीर योद्धा और भगवान के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने अन्याय और अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाई थी। वे न केवल एक भक्त थे बल्कि एक योद्धा भी थे, जिन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राण
नौछवार कर दिए थे। उनकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों से भगवान का नाम ऊंचा करना भी भक्ति ही है। सच्चा भक्त वही है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भगत सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही भक्ति में रम गया था। उन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना शुरू कर दिया था। वे दिन रात भगवान की सेवा, भजन कीर्तन में लीन रहते थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था दोस्तों। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते थे। भगवान के प्रति उनका अटूट प्रेम और उनकी निस्वार्थ सेवा भी उन्हें भगत सिंह के नाम से प्रसिद्धि बनाती है। भगत सिंह केवल भगवान के भक्त नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। जब समाज में अधर्म बढ़ने लगा, जब निर्दोषों पर अत्याचार होने लगा, तब उन्होंने हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे अपने शौर्य और पराक्रम के कारण हमेशा याद किए जाते हैं। भक्ति और वीरता का यह अनोखा संगम ही उन्हें महान बनाता है। का संदेश है कि सच्चा भक्त केवल भजन कीर्तन में नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सच्चाई की रक्षा करने में भी विश्वास रखता है। अगर धर्म खतरे में हो तो एक भक्त को ही योद्धा बनना पड़ता है। भगत सिंह का संदेश आज के युवाओं के लिए है दोस्तों। आज की दुनिया में हमें भगत सिंह से क्या सीखने की जरूरत है। आज के लोग भक्ति को केवल एक परंपरा मानते हैं, लेकिन भक्ति का असली अर्थ सेवा, साहस और सच्चाई के लिए खड़े रहना है। सच्ची भक्ति सिर्फ भगवान के आगे सिर झुकाना नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी है। अगर कोई अन्याय करे तो चुप न रहें, बल्कि उसका सामना करें। अपने धर्म और सच्चाई के लिए हमेशा अड़िग रहें। अगर आप भी भगत सिंह की भक्ति और साहस से प्रेरित हुए हैं तो जय भगत सिंह कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, अगली बार मिलेंगे हम एक प्रेरणादायक कथा के साथ। अब देर मत कीजिए दोस्तों, भगत सिंह की इस प्रेरणादायक कहानी को पूरी दुनिया में फैला दीजिएगा।